मेरठ में नहीं मिलते और आगरा जाके मिलते हैं, बिकॉज मेरठ में मिल लिए वो भी एक एकदम लाइट स्टोरी है जहाँ पर आपको एक गांव की कहानी मिल रही है। मैं दोनों कहूँगा इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर प्लस स्क्रीन टाइम। Hi Jay, welcome to IWM Baz. Big congratulations for this new web series. Thank you. Excitement है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दैट I've got a chance to play a small town romantic role। क्या है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आशिक मिजाज के यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो कर बहुत बार किया है, लेकिन समथिंग लाइक दिस जहाँ पे मेरठ की कहानी, जहाँ पे एक लड़का लड़की से कैसे मिलता है और कैसे वो मेरठ में नहीं मिलते और आगरा जाके मिलते हैं, बिकॉज मेरठ में मिल लिए तो फैन में वहाँ पे तो चाय वाले से लेके दुकानदार तक सब आपको पहचानते हैं, और कैसे फैन में वो बात फैल जाती है तो उसके चक्कर में वो कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं। और वो मीठी में ये एक बहुत ही स्वीट एंड मीठी कहानी है जहाँ पर क्या है कि मकसद यही है कि एक सोशल मैसेज भी देना, और साथ ही साथ इतना स्ट्रेसफुल कंटेंट आजकल चल रहा है उसमें आप एक बस मुस्कुराहट जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ देख सकें, ऐसा शो है। सो आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आए और लोग प्यार दे शो को। जैसे कि आपने कहा कि आजकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी चलते हैं, एक्शन महारदार ज़्यादा चल रहे हैं। हैव यू थॉट कि एक्शन के बीच में ये ड्रामा लाना, ये कॉमेडी लाना विल वर्क फॉर एवरीवन? इट्स नॉट अ कॉमेडी, बेसिकली इट्स अ सिचुएशन कॉमेडी। सिचुएशन में कॉमेडी, हम कोई कॉमेडी नहीं कर रहे कहीं पे भी। वो सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर में लोगों को हंसी आएगी। साथ ही साथ एक मीठी स्वीट कहानियाँ भी हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारी शोज़ मारधाड़ वाली नहीं चल रही, कुछ है भी जहाँ पे इट्स अ लाइट स्टोरी। अगर मैं कहूँ तो पंचायत जो एक है वो भी एक एकदम लाइट स्टोरी है जहाँ पर आपको एक गांव की कहानी मिल रही है। वैसे ही मैं इसकी कहूँ तो ये भी एक ऐसी एक स्वीट कहानियाँ हैं जिसमें आपको स्मॉल टाउन में कैसे प्यार करते हैं और कैसे रियलिस्टिक दिखाया है, वो इसमें एक खासियत है इस शो में, धब्बा में। वेब शो जब से आया है, OTT जब से आया है, तो एंथोलॉजी जो जॉनरा है इज गोइंग राइजिंग डे बाय डे। हाउ इट्स फील कि जब आप पर्सनली आपने एक एंथोलॉजी स्टोरी किया है, तो कैसा फील होता है जब आप ऐसे स्टोरीज करते हो जहाँ कई सारे किरदार होते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी होती है? अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल शो, मैंने जितने भी अगर समझो अब्रॉड के भी शोज़ देखे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई अगर समझो कोई पोस्टर में जो हीरो दिख रहा है उसी पे पूरी स्टोरी रहती है। उसमें वो कहानियों में अगर समझो 45 मिनट्स का चल रहा है तो 15 मिनट उस हीरो का रहेगा, 15 मिनट किसी और की कहानी रहेगी, एंड दैट इज़ वेयर इट मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप साथ में 4 कहानियाँ देख रहे हैं एक साथ एंड आप एन्जॉय कर रहे हैं। एंड वहाँ पे मैंने देखा है वो शोज़ ज़्यादा चलते भी हैं, मतलब वो एक हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरा शो रहता है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेची लगता है, बट व्हेन यू हैव 4-5 कैरेक्टर्स एंड दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन द शो, इट हेल्प्स अ लॉट। सो फॉर यू, जैसे कि OTT आ गया तो कई सारे चेंजेस भी आ गए। सो ना OTT में हमने देखा कि दो योर स्क्रीन टाइम इज लो, बट फैंस काफ़ी ही पसंद करते हैं किरदार को लेकर। सो अब आपके लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है या स्क्रीन टाइमिंग? देखिए, स्क्रीन टाइम भी मैटर करता है, बिकॉज क्या हो जाता है कि सारे स्क्रीन टाइम तो है ही, लेकिन किरदार भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर चाहिए, और कैरेक्टर चाहिए स्क्रीन टाइम, क्योंकि स्क्रीन टाइम तो वो भी हो सकता है कि मैं किसी के बाजू में खड़ा हूँ और फिर मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसमें भी आपको चाहिए कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द शो। तो मैं दोनों कहूँगा इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी गुड कैरेक्टर प्लस स्क्रीन टाइम। जहाँ पर मुझे मालूम है, मैं हमेशा जब भी एक सब्जेक्ट पकड़ता हूँ तो वही सोचता हूँ, इवन इफ इट्स डज नॉट मैटर कि मेन प्रोटैगनिस्ट है या क्या है, बट मुझे इतना देखना चाहिए जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ कि एपिसोड के एंड में लोग मुझे भी याद रखेंगे। तो बस वो मेरा एक थॉट प्रोसेस रहता है। मैं जो भी शो पकड़ूं, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि एंड में लोगों को लगना चाहिए कि यार ये वाला बड़ा सॉलिड था यार, तो वो मैटर करता है मोर। यस जय, आप टीवी में भी काम कर रहे हो और OTT स्पेस में भी। लोग बोलते थे लॉकडाउन में कि OTT टेक ओवर कर रहा है टीवी को। डू यू फील द सेम? डू यू फील कि चेंज हो गया है ये सब, या टीवी तो टीवी है? देखो, मेरे हिसाब से टीवी अभी भी टीवी ही है, बिकॉज आज तक मेरी माँ को नहीं समझ में आया कैसे OTT चालू करना है। तो वो जो अभी हम जनरेशन है वो आज भी डिपेंडेंट है फॉर एंटरटेनमेंट, दे गो फॉर टेलीविज़न।
सो आई वोंट से कि OTT ने टेक ओवर कर लिया है. आई वुड से OTT इज़ डूइंग बेटर देन व्हाट इट वाज डूइंग अर्लियर, बट ग्रेजुअली वो ये चेंज आने वाला है दैट लोग, क्योंकि क्या हो गया है कि OTT हैज़ गिवन अ स्पेस फॉर पीपल जहाँ पर वो अपने टाइम पे अपने मर्ज़ी से कोई भी शो देख सके. उन्हें कोई ऐसा ज़बरदस्ती 9 बजे या फिर 10 बजे बिठाने के लिए नहीं बैठ रहा है, क्योंकि टेलीविजन वर्क्स लाइक दैट कि 9 o'clock द शो विल स्टार्ट, 10 o'clock इट विल बी ओवर. लेकिन यहाँ पर क्या है कि आई कैन वॉच इट एनी टाइम एनी वेयर इन जब मेरा विश करे और जब मेरा उस पॉइंट पे वो मूड हो. एंड OTT वो स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे शोज़ आपको अपने जो आप जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं, मे बी हैप्पी, सैड, वट उस टाइप के शोज़ फिर आपको पसंद भी आते हैं. मतलब आप फिर उस पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं. मतलब अगर मैं उस दिन बहुत खुश हूँ तो मैं शायद कुछ एक लाइट हार्टेड शो भी देखता हूँ. लेकिन कभी एकदम समझ लो मेरा कुछ झगड़ा हो गया और फिर मैं कुछ ऐसा कुछ मैं तो आई रिलेट टू दोज थिंग्स एंड मैं उस हिसाब से आई गॉट अ पूल ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे क्या देखना है और कब देखना है, और अपने हिसाब से आई विल नॉट मिस आउट एनीथिंग जो ये है. तो आई वुड से OTT अपनी जगह पर अभी है एंड टेलीविज़न अभी भी अपनी जगह पर है, एंड यू कांट कंपेयर बोथ. So what's next from your side? What new want to try from OTT or from TV? आई एम ओपन फॉर एवरी सिंगल थिंग. मैं कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं, आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट मीडियम आई एम कमिंग टू द ऑडियंस. चाहे वो फिल्म्स हो, TV हो, OTT हो, मेरे हिसाब से इट वर्क्स एनीथिंग फॉर मी. अगर समझो सब्जेक्ट अगर अच्छा रहता है, अगर मुझे लगता है दैट आई कैन डू समथिंग एंड आई इट विल टेक मी टू अ नेक्स्ट लेवल, आई विल डेफिनेटली डू इट. दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट काम होता है एट द एंड. घर से बाहर निकल के जब आप सुबह उठते हैं, या मतलब आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, बट उठने के बाद जब आप थोड़े क्रैंकी भी रहते हैं, लेकिन जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो आपको एक एनर्जी आ जाती है दैट टुडे आई एम वर्किंग. I've got another opportunity to showcase my talent and grow my fan following more through my art. So वो chance मैं क्यों खोऊं? Late and it's destiny. We have seen many people from television, from many OTT shows also जो television OTT में launch हुए, लेकिन बाद में they have done amazing films also. So I'm happy that whatever work comes at the end, work matter because we are artists and our job is to do our best in whatever medium we are coming in. Thank you, Jay, for giving your precious time and all the best for your upcoming project. Thank you so much.